लहर की हिस्ट्री खेडा हिंदुस्तान दी खेडा डिवेलप करने लिए पाया योगदान तो समराला इलाके की स्पोर्ट्स के बारे दो शब्द थोड़े सारे साझे करेंगे। तो उन्हें दिन डेट अभी ये भी इंतजार कर रहे हैं कि साढ़े यूथ लीडर परमजीत जी भी 2 मिनट पहुँचने वाले हैं। श्री हरपाल जी मंच पर सुशोभित सरदार परमजीत सिंह जी जाट साहब, लॉसबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी शाही जी और सभी उपलब्धि सज्जनों और दूर दूर से अलग अलग राज्यों से आए हुए खिलाड़ी, हमारे छोटे भाई कह सकते हैं और हमारी छोटी बहनें, हमारी बच्चियाँ, बहुत खुशी हुई कि ये जो आयोजन खेल का किया जा रहा है, जहाँ टूर्नामेंट किया जा रहा है लॉसबॉल का, और शाही जी ने किसी स्थान पर बड़े छोटे सतर से शुरू कर और इतना लंबा सफ़र तय किया है। और कई बार तो ऐसा भी लगा कि अपने घर की प्रॉपर्टी भी बेचकर इस काम के लिए लगानी पड़ी, तो इन्होंने पाँव पीछे नहीं रखा। हमारे गुरु गोविंद सिंह जी ने एक बात लिखी है, हर भगत भगवती तिसै की जो रण धीर तरे, ते अंग संग तुम लाग रहो जो पाशा पगना तरे। भगवान की जो शक्ति भगवती है वो उसके साथ रहती है जो पाँव आगे रखकर पीछे पाँव नहीं रखता। और मैं समझता हूँ कि शाही जी ने ऐसा ही किया। और इस धरती पर, इस आंगन में सदगुरु जगजीत सिंह जी ने कई बार चरण पाए, बड़े बड़े समागम हुए। मैं सभी के नाम तो नहीं लूँगा, परंतु जैसे सरदार प्रगट सिंह जी ओलंपियन, सरदार दारा सिंह जी और बहुत से नेशनल और इंटरनेशनल सतर के जो खिलाड़ी हैं उनका यहाँ सम्मान भी हुआ। हर वर्ष यहाँ 10, 12, 15 टूर्नामेंट होते रहते हैं नेशनल पदर के। और शाही जी जब से ये सफ़र शुरू किया तब से ही शाही जी श्री बहनी साहब से, सदगुरु जी से जुड़े रहे हैं। और सदगुरु जी को खुशी होती थी कि आप समझते हैं एक रास्ते के पांदी कुदरती तौर पर इकट्ठे हो जाते हैं और जहाँ विचारों की सांझ होती है। हमारे नामधारी समाज के बारे में ब्राड साहब बता रहे थे, उसके बारे में तो मैं इतना ही कहूँगा कि आप जब बहनी साहब आएंगे आपको जो देखकर पता चलेगा और वहाँ आपको विस्तार से बताएंगे। यहाँ तो इतना समय नहीं, हथियारों के बिना अगर कोई और ढंग यूज़ किया वो सतगुरु राम सिंह जी ने किया। और उसके बाद 20वीं सदी में जितनी भी लहरें अलग अलग से उठी, एक बहुत बड़े हिस्टोरियन है हुमायूं कबीर जी, उन्होंने लिखा है कि कुक्का मूवमेंट में सभी फ्रीडम मूवमेंट्स के बीज पड़े हुए हैं। उससे ही प्रेरित होकर अलग अलग मार्ग से ये जो स्वतंत्रता संग्राम की लहरें चली 20वीं सदी में वो चली। और सतगुरु राम सिंह जी को रंगून पकड़ कर ले गए, मलेरकोटला में 80 नामधारियों को तोपों से उड़ा दिया, लुधियाना, रायकोट, अमृतसर में फांसियों से शहीद हुए। और उन्होंने फांसी के फंदे अपने गल में आप डाले और शब्द पढ़ते हुए, जयकारे लगाते हुए शहीद हुए। शहीद भगत सिंह जी ने उन दिनों 1928 में महारथी मैगजीन में बहुत डिटेल से नामधारी हिस्ट्री लिखी है। और इन शहीदों की वो लिखते हैं कि मैं उनसे प्रेरित हूँ। 14 वर्ष की आयु में नामधारी शहीदों के संबंध में मुठड्डा कला में प्रोग्राम हो रहा था और शहीद भगत सिंह जी अपने पिता के साथ वहाँ शामिल हुए थे। ये तो संक्षेप में है। बहनी साहब आएंगे, आप देखेंगे कि बहनी साहब एक अलग किस्म का गांव है। वहाँ आज भी कुओं से पानी निकाला जाता है, 25-30 कुएँ होंगे, हल्ट भी हैं, गौएँ भी हैं। और भारतीय संस्कृति का शुद्ध स्वरूप बहनी साहब में स्थापित है। और हम नामधारी किसी भी किस्म का नशा तो क्या यूज़ करना, हम तो चाय, कॉफ़ी और कोल्ड ड्रिंक्स भी नहीं यूज़ करते, कि ये भी एक नशा है। और मैं समझता हूँ कि जो खिलाड़ी हैं, जो गेम्स हैं, जो स्पोर्ट्स में आते हैं, जहाँ एक कसम ली जाती है कि हम स्पोर्ट्स के असूलों के मुताबिक चलेंगे
स्पोर्ट्स के जो विधान हैं उनके अनुसार हम खेलेंगे और उसी के अनुसार खेलते हुए हम जीते या हारे हम अपने संयम में और धैर्य में रहेंगे। मैं समझता हूँ कि ये तो मैनर्स हैं, ये तो असूल हैं, परंतु जो हृदय में होती है बात, जो स्पोर्ट्स की भावना है वो हम में आनी चाहिए। वो भावना है, आपने जो ओलंपिक्स में देखा इस बार भी, इससे पहले भी कुछ खिलाड़ियों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा प्रदर्शन देखा कि अगर एक देश का लड़का भाग रहा है, जीत रहा है, उसने समझा कि बॉर्डर लाइन क्रॉस कर लिया, जो पीछे है वो हौली हो गया, पीछे जो आ रहा था धक्का देकर आगे किया। उससे पूछा गया तू जीत सकता था, 2 कदम आगे रखता तू जीत सकता था, क्यों नहीं जीता? उसने कहा मैं इस जीत पर क्या फख्र करता और अपनी माँ को क्या बताता कि मैं इस चीटिंग से जीता हूँ। मुझे फख्र है, मैं प्राउड फील करता हूँ, जो जीत रहा था मैंने उसको जीतने दिया। यह है स्पोर्ट्स की भावना। और जिस दिन हमारे हृदय में यह स्पोर्ट्स की भावना होगी, हम एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण करने वाले नागरिक बन सकेंगे। ये नहीं होगी तो हम ओलंपिक जीतकर भी हम हार जाएंगे। इसलिए हमें चाहिए कि स्पोर्ट्स की भावना चाहिए। एक लड़का, इस बार आपने देखा ओलंपिक्स में कि जो हाई जंप में कंपटीशन बराबर चल रहा है, वो उसको थोड़ा ऊपर किया गया तो दूसरे लड़के से थोड़ी चोट लग गई थी। उसने कहा, जो जीत सकता था, उसने कहा अब मैं कंपीट नहीं करूँगा, इससे नहीं लड़ूंगा, क्योंकि उसे चोट लग गई है। हो सकता था चोट ना लगती वो जीत जाता। पर मैं चाहता हूँ अगर आपके विधान में है तो हम दोनों को ही गोल्ड मेडल मिले। फाइनल मुकाबला था। ये है इंसानियत। जब हम में इंसानियत आ जाएगी तभी हमारे भारतवर्ष का नाम लेकर लोग सिर झुकाएंगे। और स्पोर्ट्स ही है जो हमें कंपटीशन की भावना सिखाती है, परंतु कंपटीशन की भावना वायलेंस के रूप में नहीं होनी चाहिए। कंपटीशन की भावना, स्पोर्ट्स की भावना, खेल की भावना उस तरह होनी चाहिए जैसे छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं। और इसके साथ ही खेलने के लिए, जीतने के लिए किसी भी किस्म का नशा नहीं यूज़ करना चाहिए। हम अगर जीतने के लिए एक नशा यूज़ करके उसको लेकर जीत भी गए तो हम जिंदगी में हार गए। हमारा उद्देश्य है ज़िंदगी में जीतना, अच्छे राष्ट्र का निर्माण करना और एक अच्छे इंसान बनकर दुनिया को रोशनी, विश्व को रोशनी देना हमारा आदर्श है। और मैं समझता हूँ कि जो शाही जी इतना यहाँ सारा ऑर्गेनाइज करते हैं, कितने दिनों से दिन रात भाग रहे हैं, प्रबंध करना बहुत मुश्किल होता है। ऐसा सारा ऑर्गेनाइज करना, छोटी छोटी बातें करनी होती हैं, परंतु उन्होंने जितने प्रयत्न किए हैं वो तभी सफल होंगे जब ये खेलें हैं जो वो खेल की भावना से खेली जाएंगी। मैं समझता हूँ कि हमारे राष्ट्र के अलग अलग स्टेटों से जो खिलाड़ी यहाँ आए हैं, ये एक हमारे राष्ट्र की भावना, एक भ्रातृभाव भी इन खेलों के माध्यम से ही पैदा होता है। यही एक माध्यम है कि हम भारतीय हैं, हम अलग अलग, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, अलग अलग संस्कृतियों के, अलग अलग धर्मों के, अलग अलग राष्ट्रों के बहुत से भेदभाव होते हुए भी हम एक साथ रह सकते हैं, एक दूसरे की भावनाओं का सत्कार करते हुए, एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हुए, एक दूसरे को सम्मान देते हुए, इस तरह हम एक रह सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि बहुत खुशी की बात। और वहाँ हॉकी टीम और अब छोटे बच्चों की फुटबॉल टीम भी तैयार की जा रही है। इतने शब्दों से मैं क्षमा का आपके साथ। शाही स्पोर्ट्स वाले ने इस फाइट के बचाने के पीछे सेवक हरपाल जी ते साडे परम मित्र सुखजीत जी का बहुत बड़ा हाथ है। इन्हां दी कीती हुई गाइडेंस खास करके स्पोर्ट्स के लिए
सतगुਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜੋ ਯੋਗਦਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਮਰਾਲਾ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਪੋਰਟ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਉਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਮਰਾਲੇ ਤੋਂ MLA ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੁਣਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਅਗਲੇ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਪੋਰਟਸ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੋਣ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਦਿਲੋਂ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੇ सरदार परमजीत सिंह ढिल्लों की तालियां जरूर ला लो। आपके साथ हम ये बात साझी करने जा रहे हैं कि जिस जगह पे आप बैठे हो इस जगह से इंडिया की वुमेन बॉक्सिंग शुरू हुई है। ये कोई आम जगह नहीं है जो मैरी कॉम ओलंपिक में मेडल लेके आई है। हमारी सनत भी ओलंपिक खेल के आई है, वो इस जगह से स्टार्ट हुई है। आप सभी लकी हो, विजेंद्र का नाम सुना होगा, अखिल कुमार, जितेंद्र कुमार, सभी इस नई बॉक्सिंग रिंग में खेल के गए हैं। दारा सिंह दोस्त में है जो पहलवान और एक्टर दारा सिंह 98 में वो भी इस जगह से सबको जगदीश सिंह से आशीर्वाद लेके गए हैं। ओलंपियन गुरचरण सिंह सिडनी ओलंपिक में सिर्फ वो आदमी पे इंडिया को मेडल की आस थी, वो भी इस जगह को मसा लेके गया। तो जिस जगह पे आप बैठे हो तो मैं दावा करता हूँ कि सिर्फ नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल पे जाओगे और ये गेम जहाँ स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की रिकॉग्नाइजेशन है, आने वाले दिनों में एशिया में वर्ल्ड कप में हम आस करते हैं कि ये गेम ओलंपिक में भी पहुँचे तो हम ये महसूस करेंगे कि जहाँ खेलने वाले बच्चे ओलंपियन बनते हैं और उससे भी आगे हम ये आस करेंगे कि आप अच्छे प्लेयर तो बने, उसके बाद अच्छे कोच भी बने, आपके ट्रेनी भी आगे जाके कुछ ओलंपियन बने, कोई एशिया में मेडल लेके आए। इसी आस से हम आपका जो आज का जो टूर्नामेंट है वो स्टार्ट करवाने जा रहे हैं। लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं कि 2 मिनट के लिए आपका सभी का ये आशीर्वाद भी दें और 2 बातें भी करें। बहुत ही सत्कार्य माता चंद कौर जी की याद में मुझे सॉफ्टबॉल का इंडिया लेवल का टूर्नामेंट करवा रहे हैं शाही स्पोर्ट्स क्लब। इनका एरिया में तो योगदान है पर पूरे पंजाब में जो इंडिया में कहने बहुत ही अच्छा ये स्पोर्ट्स के लिए तो नंबर 1 इंस्टीट्यूट है। जैसे मेरे से पहले हरपाल जी ने और कुछ शाही साहब ने बताया कि क्या क्या योगदान यहाँ पे इंटरनेशनल जो हमारे प्लेयर बने हैं जो इंडिया के लिए खेले उन्होंने किया है। हमारे एरिया के लिए तो बहुत सौभाग्य की बात है कि इन्होंने अपने दम पे ऐसे इंस्टीट्यूट को शुरुआत की और इस मुकाम तक ले गए कि यहाँ पे इंटरनेशनल प्लेयर भी खेलने के लिए आ रहे हैं। और एक यादगारी कप जो ये शाही स्पोर्ट्स कॉलेज में यहाँ पे हो रहा है, इसका जो लेवल है वो देख के बहुत मन खुश होता है। बिकॉज जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे बच्चे हैं, जो भी ये देखेंगे वही करेंगे। और जैसा इंस्टीट्यूट या जैसा इनके सामने अगर आप देखोगे पढ़ाई जो करनी है, इफ यू गो टू अ गुड इंस्टीट्यूट तो सबको देख के आपका पढ़ाई करने का मन करता है। बट इफ यू गो टू अ गुड स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट तो अपने जो साथ वाले स्पोर्ट्स के जो भी आपके प्लेयर्स हैं, जो आपके आइकन्स हैं, व्हेन यू लुक एट देम देन यू फील कि हाँ हमें भी इस लेवल तक पहुंचना है। एरिया में छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, तो इनका हर एक चीज में योगदान रहता है।
तो मैं इनको एक तो बधाई देता हूँ और परमात्मा से दुआ करता हूँ कि ऐसे जो निष्काम जो अपनी जो नई पीढ़ी है, जो हमारा यूथ है, उसके लिए सोच के जो ऐसे उपराले करते हैं, परमात्मा उनकी सेहत कामयाब रहे। और आप सब लोगों को जितने भी आप यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स आए हो, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस टूर्नामेंट। थैंक यू। मैच स्टार्ट करेंगे फिर ढिल्लों साहब वो कहते अपनी जो तुझे ऐलान करना फिर तुम कर दो। ऑफिशियल टाइम को ऑफिशियल टीम को लाइन अप कर देंगे। साढ़े एडवोकेट प्रदीप जी कोई स्पैशल पहुंचे है कि जिन्नियां भी शाही स्पोर्ट्स दी किटां 1985 तो बनदियां होंदियां वो प्रदीप नेटवीयर की देन है। तो साढ़े जिहड़े खिडारी एशिया वर्ल्ड कप तो जित के भी आए हैं ਜਾਂ करीब 5000 बच्चा साडा पूरे हिंदुस्तान च फिजिकल टीचर लग्या ते उन्हां सारियां ते उन्हां दियां ट्रैक सूटां ते टी शर्टां ते स्टैंप प्रदीप जी दी लगी है। सो अज भी वो नवीं किटां खास करके रैफरी वालियां दी स्पैशल लैके पहुंचे है ते असीं उन्हां दा एज ए परिवारक मैंबर स्वागत करते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया। डॉजबॉल के बारे में मेरे ख्याल से सभी जानते हैं ये कैसी गेम है। इस बार हम एक नया उसमें फीचर ऐड कर रहे हैं, मिक्स कंपटीशन। पहले मैन एंड वुमेन होता था, जबकि एशियन और वर्ल्ड कप में मिक्स टीम भी खेलती हैं। उसमें 6 लड़के और 6 लड़कियां रहते हैं एक टीम में। तो इस बार हम वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन आपको सर्टिफिकेट उसका ज़रूर देंगे जो मिक्स का इस बार इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। जो नेक्स्ट टूर्नामेंट रहेगा, हमारे को राजस्थान सेक्रेटरी की ओर से निवेदन आया है फेडरेशन के पास कि जो नेक्स्ट टूर्नामेंट करना है वो जो भारत की गुलाबी नगरी जिसे कहते हैं, बहुत सुंदर जयपुर में होगा। और वो भी अभी फिक्स डेट तो बाद में उनसे बात करके की जाएंगी। दिसंबर हॉलीडेज में राजस्थान में घूमने का मज़ा सर्दियों में बहुत आता है। और राजस्थान राजा महाराजाओं का राज्य है। आप यहाँ भी जाएंगे, आपको वहाँ के पुराने किले और संस्कृति देखने को मिलेगी। तो मेरे ख्याल से आप सबको जयपुर जाके बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद मैं एक बार फिर से शाही साहब के पूरे स्टाफ का, हमारे जो फिजिकल एजुकेशन के ट्रेनिंग बच्चे हैं, उनका धन्यवाद करता हूं कि जो इतनी भाग दौड़ में लगे हुए हैं। शाही साहब तो रात को 2-3 बजे सोते रहे हैं और हमारे रात एक सेक्रेटरी आए 12 बजे, तो वो बता रहे थे कि शाही साहब खड़े मेरा इंतज़ार कर रहे थे और फिर ज़बरदस्ती खाना खिला के बोले दूध भी पीना पड़ेगा। तो वो बड़ा अच्छा फील कर रहे थे। इतना बड़ा टूर्नामेंट है, इतनी स्ट्रेंथ होती है, ये शादी ब्याह से भी बड़ा काम होता है। इसमें बहुत सारी कमियां रह जाती हैं और हम सच्चे जो खिलाड़ी हैं, हम उन कमियों को दूर करने में सहयोग दें। अगर हम सारे रल मिल के कोई कमी है उसमें अपना सहयोग देंगे तो वो सब ठीक हो जाएगा। अगर फिर भी कोई ऐसी बात है जो ठीक नहीं हो पाती तो आप लोगों को नंबर दिए हुए हैं, एक ग्रुप है, उसमें आप डाल सकते हैं कि ये तकलीफ़ है। और पहले ही बार आप कहीं भी जाओ ना, पहले दिन तो भागा दौड़ी रहती है, ये सेटल नहीं हुआ, वो सेटल नहीं हुआ। तो हो सकता है हमारे बच्चों को, जहाँ ऑफिशियल्स को जहाँ आए हैं, थोड़ी बहुत तकलीफ़ रही हो। तो उसके लिए मैं बीइंग सेक्रेटरी डॉजबॉल फेडरेशन
आपसे आशा करता हूं कि आप उसे मन में नहीं रखेंगे। मैं इसके बाद आपको एक और खुशखबरी सुनाता हूं। अभी हमारे बीच में हैं हरपाल सिंह जी, नामदारी दरबार पैनी साहब से। तो इन्होंने ये बोला है कि जब हम कल वहाँ जाएंगे तो हम इनके पास भी सुंदर ग्राउंड हैं। नामदारी नाम की हॉकी टीम का नाम इंडिया में है, बड़े अच्छे प्लेयर पैदा करते हैं और इनकी हिस्ट्री अब मैं इतनी बता भी नहीं सकता, टाइम ऐसा है। आप वहाँ जाएंगे तो आपको पता लगेगा। लेकिन जितना मैं जानता हूँ कि जब अंग्रेज़ों के साथ वो चल रहा था तो अंग्रेज़ पकड़ के सतगुरु राम सिंह जी थे, उनको भी उन्होंने जेल में डाला और सजाएं भी दी। और आपने कभी शायद जाना होगा कि एक तोप से उड़ाने की सज़ा दी गई कईयों को। तो एक बच्चा छोटा था, तोप का मुंह नहीं जा रहा था उसकी ओर, तो उन्होंने बोला इसको छोड़ दो। वो छोटे बच्चे ने ईंटें रख के ऊपर खड़ा हो गया, बोला अब तो तोप आएगी मेरी ओर। ऐसे ऐसे शहीदों की ये नामदारी दरबार है, इनकी हिस्ट्री फिर कभी पता चलेगी।